नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन अर्निंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अली आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला जो सरकारी नौकरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, आजकल बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। आजकल अगर कोई एक चपरासी की वैकेंसी निकलती है जिसकी क्वालिफ़िकेशन 8 क्लास होनी चाहिए, तो उस वैकेंसी के लिए बीटेक और बीएड जैसे प्रोफेशनल कोर्स किए हुए भी अप्लाई करते हैं। अब इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी किस चरम सीमा पर है। और वैकेंसी निकलने के बाद उसमें भी रद्दोबदल हो जाता है, या तो पदों की संख्या में या रूल एंड रेगुलेशन में। तो इन्हीं सभी बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक अहम और बहुत बड़ा फैसला आया है जिसकी हम बात करेंगे, और वो ये है सरकारी नौकरियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। भर्ती के बीच में नहीं कर सकते बदलाव। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। बता दें कि पब्लिक सेक्टर जॉब्स के लिए भर्ती के दौरान अपॉइंटमेंट के क्राइटेरिया में बदलाव नहीं किया जा सकता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गवर्नमेंट जॉब। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया, पब्लिक सेक्टर जॉब के लिए भर्ती के दौरान अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया में बदलाव नहीं किया जा सकता। इसको बदलने के लिए विशेष रूप से अनुमति लेनी होगी। इस फैसले को न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में लिया गया। बता दें कि पैनल में कुल 5 न्यायाधीश शामिल हुए। न्यायाधीशों के पैनल ने कहा कि नौकरी की भर्ती विज्ञापन प्रकाशन के शुरू होते और पदों को भरने के बाद पूरी होती है। आगे कहा है भर्ती में होनी चाहिए पारदर्शिता। न्यायाधीशों के बीच कहा गया कि प्रक्रिया के शुरुआत में नोटिफिकेशन लिस्ट में रखे जाने वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भर्ती प्रक्रिया के दौरान नहीं बदला जा सकता जब तक कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति न दे या विज्ञापन मौजूद नियमों के विपरीत न हो। पीठ ने यह भी कहा कि ट्रांसपेरेंटी और गैर भेदभाव पब्लिक सेक्टर रिक्रूटमेंट की पहचान होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने न्यायमूर्ति हरिकेश राय, पी.एस. नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा शामिल थे। आगे कहा है जस्टिस मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन चयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उपयुक्त परिस्थिति प्रक्रिया स्थिति पर कर सकते हैं, मगर ये प्रक्रिया पारदर्शिता निष्पक्ष होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वैकेंसी है तो कोई भी अधिकारी लिस्ट में योग्य कैंडिडेट को अनुचित तरीके से नियुक्ति से वंचित नहीं रख सकता। और आगे कहा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं होगा बदलाव। न्यायमूर्ति मिश्रा जी ने कहा है कि मौजूदा नियमों के अधीन रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रक्रिया को उसके लॉजिकल एंड तक लाने के लिए उचित प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं, बशर्ते कि अपनाई गई प्रक्रिया पारदर्शिता, भेदभाव, गैर मनमाना हो और उसका उद्देश्य प्राप्त करने के लिए तर्कसंगत संबंध हो। इस फैसले में सरकारी नौकरी में नियुक्ति मानदंडों के बारे में एक सवाल का भी समाधान किया गया, जिसका उल्लेख 3 न्यायाधीशों की पीठ में मार्च 2013 में किया। पिछले बेंच ने 1965 के एक फैसले का संदर्भ दिया जिसमें राज्य द्वारा खेल नियमों में बदलाव करने के सिद्धांत पर जोर दिया गया था। तो साथियों, आज की अपनी इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।